हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित नेम रिएक्शन है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इनका उपयोग लगातार जो भी क्या होता है जब या निम्न को कैसे प्राप्त करोगे पढ़ेंगे जब, तब उसी में इनका यूज होता रहेगा। और नेम रिएक्शन भी पूछे प्रत्येक रिएक्शन में, प्रत्येक पेपर में 2 से 3 नंबर तो नेम रिएक्शन ही पूछे जाते हैं। 3 नंबर तो बिल्कुल 100% कन्फर्म है, नेम रिएक्शन से ही पूछे जाएंगे, नेम रिएक्शन से ही पूछे जाते हैं। चलिए नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर नेम रिएक्शन का रहेगा। पहली नेम रिएक्शन है ऊर्जब क्रिया। ऊर्जब क्रिया, ऊर्जब क्रिया से ही मिलती हुई अपक्रियाएँ हैं। फिटिक अपक्रिया, ऊर्ज फिटिक अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, ये लगभग एक जैसी रिएक्शन है, एक जैसी रिएक्शन है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी रिएक्शन सेम रहेंगे, एक जैसी। चलिए बिना देर के, ऊर्ज रिएक्शन क्या है, ऊर्ज अपक्रिया क्या है? इससे एल्केन प्राप्त किए जाते हैं, एल्केन बनाए जाते हैं, एल्केन में मेथेन को छोड़ करके। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। इसे ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं। एल्किल हैलाइड को, और जब 2 मोल एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन फॉर्म एल्केन। देख लेते हैं भैया, रिएक्शन देख लेते हैं। एल्किल हैलाइड का 1 मोल हो गया सोडियम मेटल्स, और ये एल्किल हैलाइड का दूसरा मोल हो गया। ड्राई ईथर रहेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये सोडियम हेलोजन आइटम के साथ सोडियम हैलाइड बना देगा, और ये दोनों एल्किल समूह एल्केन बना देंगे, एल्केन बना देंगे। 2 मोल सोडियम मेटल के भी लगेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इस रिएक्शन को ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं, ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं। एल्किल हैलाइड के 2 मोल हैं। अगला ये देखते हैं फिटिक अपक्रिया। अपक्रिया बिल्कुल सेम यही अपक्रिया रहेगी, ऊपर वाली अपक्रिया रहेगी, बस यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिए गए हैं, एलिफैटिक के हैलाइड हैं, और फिटिक अपक्रिया का मतलब है इसमें एरोमेटिक हैलाइड लिए जाएंगे, एरोमेटिक हैलाइड है ना भैया, एरिल हैलाइड लिए जाएंगे, एरिल हैलाइड लिए जाएंगे। रिएक्शन बिल्कुल सेम उसी प्रकार से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, सोडियम मेटल के साथ गर्म करना है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए ArX एरोमेटिक हैलाइड है, प्लस 2 मोल सोडियम मेटल्स के हो जाएंगे, और इसको भी हम इस प्रकार से देखिए, दूसरा एरोमेटिक हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ये इतना देखिए, ये सोडियम हैलाइड और ये डाइफेनिल बन जाएगा, डाइफेनिल प्लस 2 मोल NaX। जहाँ पर हमने एरोमेटिक हैलाइड लिया है, यहाँ पर C6H5 भी लिख सकते थे, C6H5 भी लिख सकते थे, या बेंजीन रिंग भी बना सकते थे इस प्रकार से X। यहाँ पर हम क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन हो जाती, 2Na प्लस X, ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इसी से हेलोजन है, ये हेलोएरीन है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये डाइफेनिल बन जाएगा। प्लस 2 मोल सोडियम हैलाइड के, सोडियम हैलाइड के अगर X के स्थान पर क्लोरीन लिए हैं तो यहाँ पर क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन लिए हैं तो यहाँ पर ब्रोमाइड बन जाएगा, आयोडीन लिए हैं तो यहाँ पर आयोडाइड बन जाएगा। ये फिटिक अपक्रिया है। फिटिक अपक्रिया देखना, इसमें 2 मोल हम ले रहे हैं, हैलाइड के 2 मोल, चाहे एलिफैटिक हैलाइड का हो या एरोमेटिक का हो, 2 मोल सोडियम मेटल के साथ। अब इसी तीसरी रिएक्शन इसी से संबंधित है, इसमें ऊर्ज भी है और फिटिक भी है, ऊर्ज फिटिक दोनों है।
तो ऊर्ज मीन्स एलिफैटिक का हैलाइड और फिटिंग मीन्स एरोमेटिक का, अर्थात 1 मोल इधर और 1 मोल इधर एरोमेटिक का। दोनों के 1-1 मोल ले लेंगे, यहाँ पर दोनों का 1-1 मोल लेते हैं, 1-1 मोल ले लेते हैं भैया। देखिए एक एरोमेटिक का ले लेते हैं, एरोमेटिक का ले लेते हैं और दूसरा मोल किसका हो जाएगा, एलिफैटिक का। और ये सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति यहाँ भी रहेगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में प्लस 2 मोल बन जाएंगे सोडियम हैलाइड के। अगर यहाँ पर हम CH3 ले लेते हैं तो यहाँ पर टाल्विन बन जाएगी, टाल्विन बन जाएगी। और इसमें इस अपक्रिया में भी ऊपर से बता चुके हैं, जब हम 2 कार्बन वाला ही कंपाउंड इसमें प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस अपक्रिया के द्वारा मेथेन नहीं बना सकते हैं, मेथेन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया थी, तीनों एक जैसी थी। फ्रैंकलैंड अपक्रिया, ये भी इसी का एक रूप समझ लीजिए है, लेकिन यहाँ पर सोडियम के स्थान पर जिंक का प्रयोग करते हैं, सोडियम के स्थान पर जिंक का। यदि हम एल्किल हैलाइड के 2 मोल को जिंक धातु के साथ यदि गर्म कर देते हैं, जिंक धातु के साथ यदि गर्म कर देते हैं, तो ये जिंक हैलाइड अलग हो जाएगा और एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाएगी, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। इसमें केवल क्या बदला गया है, सोडियम मेटल के स्थान पर जिंक का प्रयोग करते हैं, सोडियम के स्थान पर जिंक का प्रयोग करते हैं। बाकी उसी प्रकार की रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड के 2 मोल ही लिए जा रहे हैं और जिंक का 1 मोल रिएक्शन करता है और एल्केन प्राप्त होती है। इस अपक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं, है ना। 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड हीटेड विद जिंक मेटल्स देन फॉर्म एल्केन, और जिंक क्लोराइड, जिंक हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। यदि यहाँ पर क्लोरीन लेते हैं तो जिंक क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अगली रिएक्शन भी देख लेते हैं, क्लीमेंसन अपचैन और उल्फ किश्नर अपचैन। ये दोनों भी एक जैसे हैं, ये भी दोनों एक जैसे अपचैन हैं, दोनों एक जैसे। थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी अपचायक जो लेते हैं, जो अपचयन करता है, वो दोनों में केवल चेंज होगा। कैसे, अभी ध्यान देना, याद करने का तरीका बता देंगे। इन दोनों में होता क्या भैया, इन दोनों में, दोनों ही रिएक्शन जो हैं, इनमें जो कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह किस में चेंज होता है, कार्बोनिल समूह मिथिलीन समूह में चेंज होता है। कार्बोनिल समूह जो CO समूह है वो CH2 में परिवर्तित हो जाएगा, CH2 में परिवर्तित हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो इसका मतलब अपचयन हो गया। तो कार्बोनिल समूह याद रखना भैया, क्लीमेंसन अपचयन में जो CO समूह है, कार्बोनिल समूह है, कहाँ मिलेगा, एल्डिहाइड में मिलेगा, कीटोन में मिलेगा कार्बोनिल समूह। इसको हमें CH2 में चेंज करना है, ठीक भैया, ध्यान देना। कैसे, जहाँ क्लीमेंसन अपचयन में जैसे ले लेते हैं एल्डिहाइड RCHO, इसका अपचयन करते हैं जब जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में जब इसका अपचयन किया जाता है, जब इसका अपचयन करेंगे तो ये जो CO समूह है ये CH2 में परिवर्तित हो जाएगा और बन जाएगा RCH3 प्लस H2O, ये एल्डिहाइड लेने पर। इसी प्रकार से ये अपक्रिया हम RCOR कीटोन के साथ भी करा सकते हैं, बिल्कुल सेम रिएक्शन एकदम, ध्यान देना भैया। जिंक अमलगम सांद्र HCl अपचयन कराएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं H की संख्या, ऑक्सीजन 1 है और H
यहाँ पर लग गए 3, इसका मतलब है कि 4H लग जाएंगे। 3 2 5 4 1 5। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार की रिएक्शन यहाँ पर भी है। जो CO समूह है ये भाई ये बदल देना है हमें किसमें, CH2 में, RCH2R, RCH2R प्लस H2O। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। सांद्र HCl की उपस्थिति और जिंक एमेल्गम के साथ जब हम इसका अपचयन करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का, तो इस प्रकार से एल्केन यहाँ पर बन रहे हैं और CO समूह CH2 समूह में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। उल्फ-किर्चनर अपचयन भी यही है, बस यहाँ पर हम जो अपचायक लेते हैं वो हाइड्रोजन लेते हैं, है ना भैया, हाइड्रोजन लेते हैं। क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन का मतलब होता है NH2 हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। जहाँ पर जिंक एमेल्गम लिया गया है अम्लीय माध्यम में, वहीं पर हम हाइड्रोजन लेते हैं क्षारीय माध्यम में। इसमें भी वही होगा, कार्बोनिल समूह CH2 में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बोनिल समूह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, सीधे कार्बोनिल समूह की रिएक्शन देखिए, लिख करके समझ लीजिए। ये कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं, ध्यान देना भैया, H2NNH2, कोई दिक्कत नहीं, बोलो भाई। इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, बोलो। अब पहले इसमें एक माध्यमिक यौगिक बनेगा, क्षारीय माध्यम में ले रहे हैं ना, ये देख रहे हैं O और ये H2 निकल जाएगा, माइनस H2 यहाँ से निकलेगा। या रिएक्शन को समझते हुए तो C यहाँ पर निकल गया, बचा NH2, डबल बॉन्ड NH2, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजोन बन जाएगा, हाइड्रोजोन, और ये हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है भैया क्षारीय माध्यम है NaOH के साथ, जब गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन मुक्त करके CH2 में, ये नाइट्रोजन मुक्त होगा, ये देखें N2 और ये CH2 बन जाएगा, ये CH2। इस प्रकार से यहाँ पर देखें CO समूह CH2 में कन्वर्ट हो गया है। कोई एक रिएक्शन एग्जाम्पल देख लेते हैं, वैसे तो रिएक्शन लिख लेंगे भाई। CO समूह कहीं पे उपस्थित, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड में भी तो यही पाया जाता है। कैसे, देखिए CH3CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, CH3CHO। अब इसकी क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन, ये H2O निकाल दीजिए, माइनस H2O, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड NH2, ये तो बन गया। अब क्षारीय माध्यम में नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तो देखिए CH3 और ये H2 और ये H, तो ये CH3 और ये भी CH3 हो गया, तो बन गया CH3 ये प्लस N2। इसी प्रकार से यहाँ पर हम एसीटोन भी ले सकते हैं, CH3CO CH3 हो जाएगा, और ये बस जहाँ पर CO है वहीं पर CH2 हो जाएगा, तो CH3 बन जाएगा, CH3 अगर हम कीटोन का प्रयोग करते हैं, एसीटोन का प्रयोग करते हैं। बहुत थोड़ा सा अंतर है, क्लीमेंसन अपचयन और उल्फ-किर्चनर अपचयन दोनों में ही कार्बोनिल समूह का अपचयन होता है, मेथिलीन समूह में, CO का CH2 में। बस क्लीमेंसन अपचयन कहलाएगा जब हम अम्लीय माध्यम में जिंक एमेल्गम का प्रयोग करते हैं, और यही उल्फ-किर्चनर कहलाएगा जब हम क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, भैया हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं।
इसी प्रकार से अभी नेम रिएक्शन, काफ़ी नेम रिएक्शन हैं या शुरुआत की गई नेम रिएक्शन की। नेम रिएक्शन को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि नेम रिएक्शन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी रिएक्शन है उन सभी में जब अभी भी कन्वर्जन वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें सब नेम रिएक्शन ये आ रही है, तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 मिनट में सभी रिएक्शन कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।